श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस पर देवताओं के साथ सभा में गुरु का अपमान और इंद्र को कैसे लगा ब्रह्म हत्या का पाप के प्रसंग का हुआ वर्णन। आइए देखते हैं एबीसी न्यूज नेटवर्क तुल्य भारत चेतना के लिए जनपद कुशीनगर से रजनीश पांडे की खास रिपोर्ट। तमकुहीराज विकास खंड क्षेत्र के ग्राम अहिरौली मिश्र के चल रहे श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस की कथा में कथा व्यास श्री दुर्गादत्त मिश्रा जी ने बताया कि देवताओं की सभा में गुरु का अपमान किया गया, इसीलिए बृहस्पति रूठ कर चले गए। इंद्र ने दूसरा गुरु बनाया जिसका नाम विश्वरूप था। इंद्र के हाथों मारे जाने से उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा। उस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया गया। प्रथम भाग भूमि को, दूसरा भाग वृक्ष को, तीसरा भाग स्त्री को, चौथा भाग जल को। फिर त्वष्टा मुनि ने मंत्र शक्ति से वृत्तासुर को उत्पन्न किया। वृत्तासुर इंद्र को मारने आया। इंद्र ने दधीचि ऋषि की अस्थियों से बने वज्र से उसका उद्धार किया। कथाक्रम में व्यास जी ने प्रहलाद चरित्र, गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, वामन अवतार और सूर्यवंश का निरूपण करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र के बारे में भी वर्णन किया। जब यज्ञ प्रारंभ किए तो संकल्प की योजना में इंद्र शत्रुर विवर्धस्व, इंद्र के शत्रुओं का विकास हो यह कहना चाहिए। इंद्र के शत्रु बढ़े यह होना चाहिए। स्वर के भेद से ये बात हो गई कि इंद्र जिसके शत्रु हैं, जिसके शत्रु इंद्र हैं, ऐसे इंद्र का विकास हो। अब जो है यज्ञ कुंड से एक असुर प्रकट हुआ, नाम हुआ वृत्रासुर। तो अष्टा ऋषि कहे कि इंद्र का मान मर्दन करो। वृत्रासुर देवराज इंद्र के ऊपर आक्रमण किया। देवराज इंद्र की राज्य लक्ष्मी को छीन लिया। देवराज इंद्र पराजित हुए। पितामह आदि देवताओं के पास में पहुंचे। सबने व्यवस्था बनाई गई भगवान श्री हरि विष्णु के द्वारा कि आप जा करके दधीच ऋषि से उनके अस्त्र की याचना करें। देवराज इंद्र दधीचि ऋषि के पास में गए। देवताओं को साथ में लेकर के अस्त्र की याचना की गई। देवराज की याचना पर दधीचि मुनि ने चराचर जगत के कल्याण के निमित्त अपने अस्त्र का दान कर दिया। विश्वकर्मा के द्वारा वज्र का निर्माण हुआ। ऐरावत पर बैठ करके देवराज इंद्र वृत्रासुर से युद्ध करने के लिए चले। बड़ी भयंकर युद्ध हुआ। एक बार वृत्रासुर ऐरावत के साथ देवराज इंद्र को निगल गया। जब देवराज इंद्र को निगल गया वृत्रासुर, अपने उन भाइयों को भी यज्ञ में यदि भाग देंगे तो आप उनके ऊपर रुष्ट मत होइएगा। यज्ञ प्रारंभ हुआ। विश्वरूप जी महाराज देवराज इंद्र को नारायण कवच का उपदेश कर दिए। यज्ञ में अपने असुर भाइयों के लिए भी यज्ञ का भाग दे रहे हैं। देवराज इंद्र ने देख लिया। वह विश्वरूप का वध कर दिया। जब विश्वरूप का वध हो गया, ब्रह्म हत्या देवराज इंद्र के ऊपर झपट पड़ी। ब्रह्म हत्या को ऋषियों ने 4 भागों में विभाजित करके बांट दिया। एक भाग पृथ्वी को, एक भाग जल को, एक भाग वृक्ष को
एक भाग स्त्रियों को दे दिया गया। पृथ्वी को में कहीं भी जमीन पर कितना हो गड्ढा कर दीजिए, वह धीरे धीरे भर जाता है। और कहीं कहीं पर ऊसर बंजर जमीन दिखाई पड़ता है, वह ब्रह्म हत्या का स्वरूप माना जाता है। जल में जो फेन होता है वह भी ब्रह्म हत्या का स्वरूप माना जाता है। वृक्षों में जो खोड़र हो जाता है वह भी ब्रह्म हत्या का स्वरूप माना जाता है। महीने में जो 5 दिन तक अपवित्र अवस्था में माताएं रहती हैं, वह भी ब्रह्म हत्या का ही स्वरूप है। इधर जब त्वष्टा ऋषि को पता चला कि मेरे पुत्र का वध देवराज इंद्र के द्वारा कर दिया, लक्ष्मी नष्ट हुई, देवराज इंद्र को पश्चाताप हुआ कि हम गुरुदेव का अपमान कर बैठे हैं। गुरुदेव भगवान जाकर के छिप गए। देवताओं ने व्यवस्था बनाया कि आप पुरोहित बनाइए विश्वरूप जी महाराज को। त्वष्टा ऋषि के पुत्र हैं, देवगुरु बृहस्पति के भाई भी हैं। लेकिन विश्वरूप जी की एक विशेषता है कि वो मातृ कुल से दैत्यों के कुल के हैं। दैत्यों की सबसे छोटी बहन रचना का विवाह त्वष्टा ऋषि के साथ में हुआ था। उनसे 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे, संयवेश और विश्वरूप। देवराज इंद्र विश्वरूप के पास पहुंचे। विश्वरूप जी कहते हैं कि देखिए, पौरोहित्य कर्म बड़ी निंदित कर्म है, हम आपके पौरोहित्य कर्म को स्वीकार नहीं करेंगे। बार बार जब निवेदन किया गया, विश्वरूप जी कहे कि ठीक है। देवराज इंद्र को देवताओं ने पहले ही समझा दिया था